अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन से गुजारिश है मुकम्मल वीडियो लाजमी देखें। इतने खूबसूरत जानवर आपस में लड़ते अच्छे नहीं लगते। खालिद इन्हें देखता रहा। एक तमाशाई गजाल ने खालिद के घोड़े को देख लिया। उसने गर्दन तानी और खुर जमीन पर मारा। लड़ने वाले गजाल जहाँ थे वहीं साकत हो गए और फिर तमाम गजाल एक तरफ भाग उठे और खालिद की नज़रों से ओझल हो गए। कुरैश के सरदार दो ग्रोहों में बट गए थे। उनकी आपस में दुश्मनी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन प्यार मोहब्बत और इत्तेहाद वाली पहली सी बात भी नहीं रही थी। खालिद को याद आ रहा था कि सब अबू सुफियान के सरदार और सालारी को तस्लीम करते थे, लेकिन कुछ खिंचाव सा पैदा हो गया था। जब इत्तेहाद की ज़रूरत थी उस वक्त अहले कुरैश नफाक के रास्ते पर चल पड़े थे। खालिद को यह सूरत हाल सख्त नागवार गुजरी थी। क्या आपको मालूम नहीं कि आपस का निफाक दुश्मन को तकवीयत दिया करता है? खालिद ने एक रोज़ अबू सुफियान से कहा। क्या आपने कभी सोचा है कि इस नफाक को इत्तफाक में किस तरह बदला जा सकता है? बहुत सोचा है खालिद, अबू सुफियान ने उकताए हुए लहजे में कहा था। बहुत सोचा है। सब मुझे पहले की तरह मिलते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि बात के दिल साफ नहीं। क्या तुम कोई सूरत पैदा कर सकते हो कि दिलों में से मैल निकल जाए? हाँ, मैंने एक सूरत सोच रखी है, खालिद ने कहा था। मैं यही तजवीज़ आपके सामने ला रहा था। जिन सरदारों के दिलों में मैल पैदा हो गई है वो समझने लगे हैं कि हम अब नाम के जंगजू रह गए हैं और हमने मुसलमानों का डर अपने दिलों में बिठा लिया है। शारजा ने 6 मुसलमानों को धोखा देकर और उनमें 2 को आपके हाथों मरवा कर हमारी शक्लो सूरत ही बदल डाली है। इसका इलाज ये है कि हम मदीना पर हमला करें या मुसलमानों को कहीं ललकारें और साबित कर दें कि हम जंगजू हैं और हम मुसलमानों को ख़त्म करके दम लेंगे। हमारे पास जवाब मौजूद है, अबू सुफियान ने उछल कर कहा था। मैंने ओहद की लड़ाई के आखिर में मोहम्मद को ललकार कर कहा था कि तुमने बदर में हमें शिकस्त दी थी, हमने ओहद की पहाड़ी के दामन में इंतकाम ले लिया है। मैंने मोहम्मद से यह भी कहा था कि कुरैश के सीनों में इंतकाम की आग जलती रहेगी। हम अगले साल तुम्हें बदर के मैदान में ललकारेंगे। हाँ, मुझे याद है, खालिद ने कहा। उधर से उमर की आवाज़ आई थी। उसने कहा था कि हमारे अल्लाह ने चाहा तो हमारी अगली मुलाकात बदर के मैदान में ही होगी। आवाज़ तो उमर की थी, अल्फाज मोहम्मद के थे। अबू सुफियान ने कहा। मोहम्मद बहुत ज़ख्मी था, वो ऊंची आवाज़ में बोल नहीं सकता था। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजता हूँ कि फ़लाँ दिन बदर के मैदान में आ जाओ और अपने इंजाम को पहुँचो। दोनों ने एक दिन मुकर्रर कर लिया और फैसला किया कि किसी यहूदी को मदीने भेजा जाए। दूसरे ही दिन अबू सुफियान ने कुरैश के तमाम सरदारों को अपने यहाँ बुलाया और बड़े जोशो खरोश से ऐलान किया कि वो मुसलमानों को बदर के मैदान में ललकार रहा है। कुरैश यही खबर सुनने के मुंतज़िर थे। इन्हें अपने अजीज़ों के खून का इंतकाम लेना था। उनके दिलों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी बारूद की तरह भरी हुई थी, जो कि एक चिंगारी की मुंतज़िर थी। वो कहते थे कि मोहम्मद ने बाप बेटे को और भाई भाई को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। अबू सुफियान के इस ऐलान ने सबके दिल साफ कर दिए और वो जंगी तैयारियों की बातें करने लगे। एक दानिशमंद यहूदी को पैगाम दिया गया कि वो मदीने जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर जवाब ले आए। खालिद को याद आ रहा था कि वो उस रोज़ किस कदर मुत्तमिन और मसरूर था। कुरैश के सरदारों के दिलों में जो तकत पैदा हो गया था वो साफ हो गया था। खालिद भड़ाकने वाला आदमी नहीं था, लेकिन उसने ये तहैया कर लिया था कि वो रसूल खुदा को अपने हाथों कत्ल करेगा। यहूदी एलची जवाब लेकर आ गया। रसूल करीम ने अबू सुफियान की ललकार को कबूल कर लिया था। लड़ाई का जो दिन मुकर्रर हुआ था वो मार्च 626 ईस्वी का एक दिन था। लेकिन हुआ यूं कि सर्दियों के मौसम में जितनी बारिश हुआ करती थी उससे बहुत कम हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि ये मौसम तकरीबन खुश्क गुजर गया और मार्च के महीने में गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई जितनी इसके 2-3 माह बाद हुआ करती थी। अबू सुफियान ने इस मौसम को लड़ाई के लिए मौजू ना समझा। इस याद ने खालिद को बहुत शर्मसार कर दिया। वजह यह हुई थी कि अबू सुफियान मौसम की गर्मी का बहाना बना रहा था। मशहूर मौरिख इब्ने साद लिखता है कि अबू सुफियान ने कुरैश के सरदारों को बुलाकर कहा कि वो कूच से पहले मुसलमानों को खौफजदा करना चाहता है। उसने यहूदियों की खिदमात हासिल की और इन्हें खासी उजरत देकर ताजरों के भेस में मदीने भेज दिया। इन्हें अबू सुफियान ने यह काम सौंपा था कि मदीने में वो ये अफवाह फैलाएं कि कुरैश इतनी ज़्यादा तादाद में बदर के मैदान में आ रहे हैं
جو مسلمانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس مورخ کے مطابق مدینے میں اس افواہ کو سچ مانا گیا اور مسلمانوں کے چہروں پر اس کے اثرات بھی دیکھے گئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ افواہ پہنچی اور یہ اطلاع بھی کے بعد مسلمانوں پر خوف و ہراس کے اثرات دیکھے گئے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، کیا اللہ کے نام لیوا صرف یہ سن کر ڈر گئے ہیں کہ قریش کی تعداد زیادہ ہو گئی؟ کیا اللہ سے ڈرنے والے آج بتوں کے پجاریوں سے ڈر گئے ہیں؟ اگر تم قریش سے اس قدر ڈر گئے ہو کہ ان کی للکار پر تم منہ موڑ گئے ہو، تو مجھے قسم ہے خدائے ذوالجلال کی جس نے مجھے رسالت کی ذمہ داری سونپی ہے، میں بدر کے میدان میں اکیلا جاؤں گا۔ رسول خدا کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے، لیکن رسالت معاب کی شدائیوں نے ناروں سے آسمان کو ہلا ڈالا۔ یہ سراغ نہ مل سکا کہ افواہ کس نے اڑائی تھی، لیکن رسول اللہ کی پکار پر قریش کی پھیلائی ہوئی افواہ کے اثرات زائل ہو گئے اور مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دن تھوڑے رہ گئے تھے۔ کوچ کے وقت مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی۔ ان میں صرف 50 گھڑ سوار تھے۔ جن یہودیوں کو افواہ پھیلانے کے لیے مدینہ بھیجا گیا تھا، انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ افواہ نے پہلے پورا کام کیا تھا، لیکن ایک روز محمد نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے چند الفاظ ہی کہے تو تمام مسلمان بدر کو کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی تعداد مدینے میں ہماری موجودگی تک 1500 تک پہنچ گئی تھی۔ ہمارا خیال ہے کہ تعداد اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوگی۔ آج مدینے کو جاتے ہوئے اس واقعے کی یاد نے خالد کو اس لیے شرمسار کر دیا تھا کہ وہ اس وقت محسوس کرنے لگا تھا کہ ابو سفیان کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کے سامنے جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ خالد کو جب مسلمانوں کی تعداد کا پتہ چلا تو وہ بھڑکا بپھڑا ہوا ابو سفیان کے پاس گیا۔ ابو سفیان، خالد نے اسے کہا، سردار کی اطاعت ہمارا فرض ہے۔ میں اہل قریش میں سردار کی حکم عدولی کی روایت قائم نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے قریش کی عظمت کا بھی خیال ہے۔ آپ اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلہ قریش کی عظمت کا احساس مجھ میں اتنا زیادہ ہو جائے کہ میں آپ کے حکم اور رویے کی طرف توجہ ہی نہ دوں۔ کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ میں نے یہودیوں کو مدینے کیوں بھیجا تھا؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ میں مسلمانوں کو ڈرانا چاہتا تھا۔ ابو سفیان، خالد نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، لڑنے والے ڈرا نہیں کرتے۔ کیا آپ نے مسلمانوں کو قلیل تعداد میں لڑتے نہیں دیکھا؟ کہ آپ نے خبیب اور زید رضی اللہ عنہ کو اہل قریش کی پرچیوں کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے لگاتے نہیں سنا تھا؟ میں آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنی سرداری کا احترام کریں اور بدر کو کوچ کی تیاری کریں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔